वेलकम इन आवर म्यूजिकल शो मेलोडी मेकर्स। संगीत ही जिसकी पहचान है। तुम्हारे दोस्तों कुले साई 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 जानाने मरम लागी जाए। Today we have a very wonderful guest, Geetanjali Sharma Bora. इहाजे तीन ढाले पूरे ओई देहाती कपाल खोन पूरे जिन गीतांजलि जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट तो जैसा कि होता है कि हमारी जो जर्नी स्टार्ट होती है म्यूज़िकल जर्नी, तो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और बोरिंग सा क्वेश्चन है कि हाउ डू यू स्टार्ट योर जर्नी। कैसे शुरुआत, मतलब बचपन से था कि एकदम से डिसाइड हुआ कि किसी ने अप्रोच किया, मतलब कैसे स्टार्ट किया हमारे व्यूअर्स के साथ? मेरी संगीत की यात्रा शुरू हुई थी मैं जब क्लास 1 में थी, तब से मैंने क्लासिकल सीखा था स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार फुकन सर से, और वहीं से कंप्लीट किया। और उसके बाद भी ऐसे कई सारे गुरु सिलसिला हैं, चलता गया, मतलब आगे आगे होता मैंने गया। तालीम ली थी। जी जी जी। ऐसे ऑल इंडिया रेडियो में भी मैं बचपन से आपने ही 99 से, जुड़ी हाँ, हुई हूँ। वहाँ से इंट्रोड्यूस किया आपने अपने आप को फर्स्ट। युगवाणी में भी गाई थी। जी, जी। और 1999 से वो एक जनरल में, सिलसिला जो हाँ, चला वो आगे आज तक चल रहा है। कंटिन्यू हाँ। है। तो गीतांजलि जी, सबसे पहले तो ये होता है कि बहुत अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आज हमारे व्यूअर्स को आप मतलब कुछ किन गुरु के पास जाना चाहिए, या स्टार्ट में अपने आप को मोटिवेट करना कैसे करना चाहिए, जो हमारे जो कुछ व्यूअर्स सिंगर, डांसर या कुछ भी अपना कला के क्षेत्र में करियर, उनको आप क्या सजेस्ट करोगी? मतलब हाँ, सीखना तो चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है जी। टीचिंग, लर्निंग और सभी बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, सीखना चाहिए। क्लासिकल में तो बहुत इम्पोर्टेंट, हाँ, क्लासिकल बहुत बेस होता है, है। रूटेड बेस हाँ, अगर जी। बेस नहीं हुआ तो फिर आगे ऐसा उस तो पे, नहीं हाँ, है। हाँ जी। इसलिए मेरे हिसाब से तो क्लासिकल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सीखना गीतांजलि जी, सबसे पहले जो हमारे दर्शक, जो आपका वीडियो सॉन्ग बहुत पॉपुलर हुआ था, उसके बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, और उसी में से कुछ एक अच्छा सा कोई हमारे दर्शकों के लिए ऑफमिया सॉन्ग गुनगुनाना चाहें? मेरा फर्स्ट जी। वीडियो सॉन्ग जी। बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग है, मुझे बहुत पसंद है। मॉडर्न सिंगिंग पे बहुत हाँ, बेस्ड। जी। मेलोडियस है, जी, मेलोडियस सॉन्ग बहुत पसंद है जी। मुझे भी, और दर्शकों को भी बहुत, पसंद आया जी, था। जी, जी, जी। हाँ, उसका उसका कुछ लिरिक्स variation है, है अच्छा। विभू दत्त ने लिखा था, और संगीत से सुर से सजाया था मेरे हस्बैंड मिन्मय बोरा। ये तो बहुत ही अच्छी बात हाँ। है। तो एक फैमिलियर, मतलब अपनी फैमिली में सारे आर्टिस्ट मिल गए, बाहर जाना ही नहीं पड़ा। तो उसी में से जी, वही गाना मैं गाना जी, पसंद जी, करूँगी। जी, जी, जी। और आज हमारी म्यूजिकल टीम में हमारा साथ निभाने आए हैं तबले पर जीतू शर्मा, पैड पर वरुण दास, कीबोर्ड पर एनके दास, बेस गिटार पर हैं भाईटी जी, लीड गिटार पर कैलाश शर्मा। इहाजे तीन ढाले मुरे ओई देहाती कपाल खोन पूरे जिन काखलिया हासुन ओबुरे खाबु एबा खाबुती
সাজিলো কইনা খেলিলো দৰা সাজিছিলে কোনে বুলিছিলে কিয়বা নকলে বুকুৰে ঘৰখন ভাগে আৰু মন গহনত কোনোবাহে পাহত কাৰো মন গহনত কোনোবাহে পাহত গুপুতে ঘৰটি সাজে ঢেঁকীৰে চাকি বুকুতে পৰিছে ঘনকৈ উৰুলি বাজে নিৰলে নিজানে এৰি দে অকলে এবাৰ চুপি চা এবাৰ চুপি চা এবাৰ চুপি চা गीतांजलि जी, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि आर्टिस्टिक फीचर कोई भी हो, सिंगिंग, डांसिंग, उसका स्टोरी टेलिंग बहुत इम्प्रेसिव। इस गाने का जो स्टोरी, जब व्हेन आई एम स्टडिंग टू यू, जब मैं आपके पूरे वीडियोस देख रही थी तो इसका स्टोरी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था। तो बहुत खूबसूरत स्टोरी था और जिसको बहुत खूबसूरती से वीडियो। आपने यहाँ अदायगी भी बहुत खूबसूरती से आपने गाया। तो यहाँ से एक पड़ाव आगे चलते हैं गीतांजलि जी, और मतलब जैसे आपको जैसे स्टार्टिंग जो भी हो, बट आपको इंडियन क्लासिकल या गज़ल, शायरी, शेरो शायरी जैसे सारी जितनी भी आर्टिस्टिक फीचर्स होते हैं आपस में अटैच, तो आपको कौन से ज़्यादा गाने आप खुद गाना बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो? और आज मुझे गज़ल्स बहुत पसंद बहुत है। पसंद है। हाँ, खास करके जगजीत सिंह जी का जी, गज़ल जी। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। appreciate। हाँ तो उसी में से कोई एक आज हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा हाँ, जी। उन्हीं का एक एक छोटा नगमा, सा, छोटा जी। सा प्यारा सा नगमा हाँ, मैं हमारे पेश viewers करना के लिए। चाहूँगी। हाँ, ठीक है। याद नहीं याद नहीं याद नहीं क्या क्या देखा था याद नहीं क्या क्या देखा था सारे मंजर भूल गए उसकी गलियों से जब लौटे अपना भी घर भूल गए याद नहीं याद नहीं खूब गए परदेस के अपने दीवारों डर भूल गए खूब गए परदेस के अपने दीवारों डर भूल गए शीश महल ही ऐसा गिरा मिट्टी के घर भूल गए उसकी गलियों से जब लौटे अपना भी घर भूल गए याद नहीं याद नहीं
याद नहीं, याद नहीं, याद नहीं क्या क्या देखा था, सारे मंजर भूल गए उसकी गलियों से जब लौटे, अपना भी घर भूल गए। याद नहीं, याद नहीं, याद नहीं, याद नहीं, याद नहीं, याद नहीं। गीतांजलि मैम, सबसे पहले तो मैं बहुत ये जो आपका जो गज़ल थी इसमें जो आँखों का टाइटल, तो एक आँखों से मतलब उसकी आँखों में कहीं कोई नमी सी थी, शायद मेरी कहीं कोई कमी सी थी। तो आपने इतना सुंदर कोई गज़ल गई तो उसको मैंने एक शायरी से एक वो दिया है, हाँ, बहुत ट्रिब्यूट। अच्छा। हाँ, तो मतलब गज़लों का तो सिलसिला मैम कभी भी कितना भी लंबा खिंच जाए उसमें कम ही लगता है, क्योंकि गज़लों में अपना इतना मीनिंग छुपा हुआ है। उसको डिस्क्राइब हाँ। करना या उसको बोल देना कि नहीं मैंने हो गया या गा लिया या सीख गए, तो वो एक इनकम्प्लीट जर्नी हाँ, लगती है, ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। तो गीतांजलि मैम, यहाँ तक की जो हमारी जर्नी स्टार्ट, हमने मॉडर्न सिंगिंग, देन उसमें गज़ल गायकी उसको ऐड किया, एक पड़ाव आगे चलते हैं और आपसे थोड़ा सा कि इसके साथ साथ जैसे कि आप जैसे स्टेट के जो फोक सॉन्ग उनको कितना अप्रिशिएट करते हैं और उसको रिगार्डिंग उसके हमारे व्यूअर्स को कुछ आज कुछ सुनाना चाहेंगे उसमें से? हाँ, हाँ। जी, असमीज बिहू सॉन्ग बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, पॉपुलर है, तो अच्छा उसमें भी लगता है। हाँ, 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 जी। आपका कोई फेवरेट जो आपका वीडियो सॉन्ग हाँ, हो? मेरा जी वीडियो सॉन्ग है जी जी बिहू, जी। which was composed by अपूर्वा जान। जी जी, मैं आज वही आज ये, हमारे व्यूअर्स के लिए व्यूअर्स के लिए गाना गाना चाहूँगी। जी। তোমারে দুচকুলে চাই 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 জানানে মৰম লাগি যায়।
गीतांजलि जी, बहुत प्यारा सॉन्ग था और बहुत ज़्यादा क्या होता है, हमेशा आँखों को बहुत यूटिलाइज़ किया है पोइट ने। जब भी आप किसी पोइट के पोइम सुनेंगे तो आँखों से प्यार आ तो ये। और सेकंड थिंग इसका बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि बिहू सॉन्ग या कोई फोक सॉन्ग होने से उनको अप्रिशिएट करना बहुत आसान होता है। बहुत ज़्यादा गज़ल या बहुत इंटेलेक्चुअल चीज़ों को ना आप जल्दी अप्रिशिएट नहीं कर पाते हो, तो इसमें आप रिदम के साथ अपने आप ही झूमने लगते हो बहुत ईजिली। मतलब आप फोक को बहुत आसानी से इंजॉय कर सकते हो और क्राउड इंजॉय कर सकते हो। मतलब जो आम जनता है, जो इतनी शेर व शायरी और मुशायरे वाले नहीं वो लोग होते, तो बहुत सुंदर सॉन्ग था। और गीतांजलि जी, और हमारा पड़ाव जो अब नेक्स्ट जो 4th पड़ाव जो हमारा आने वाला है, उसमें सबसे पहले आपने मॉडर्न सिंगिंग से स्टार्ट किया, फिर उसमें गज़ल का तड़का लगाया, फिर जो नेक्स्ट फोक का तड़का डाला, और अब 4th जो सॉन्ग, एक कहते हैं ना कोई भी जर्नी होती है उसका जो रूट होता है वो होता है क्लासिकल। तो ऐसी आपकी कोई बहुत फेवरेट फीमेल सिंगर जो बहुत ही मतलब जिनके क्लासिक हिट्स आपको बहुत अप्रिशिएट करते हो, मोटिवेट, उनका कोई एक सॉन्ग हमारे व्यूअर्स के लिए चलते चलते आप डेडिकेट करना चाहेंगे? मुझे लता जी के गाने बहुत पसंद है जी। हमारे मेलोडी क्वीन जी, मेलोडी सुर सामग्री उनको बोला जाता है टाइटल। और उन्हीं के गाने सुन के बड़ी हुई बड़े, हूँ। हाँ तो उनका एक गाना नहीं गाए तो शायद मेरा ये प्रोग्राम भी कंप्लीट नहीं होगा। तो उन्हीं के गाने से मैं उन्हीं को डेडिकेट करती हुई और ये म्यूजिकल जर्नी कंप्लीट करने। ठीक है। कहीं न जा आज, कहीं मत जा, फिर मिले ना मिले ये पल ये समा, बाहों में आ जा, कहीं ना जा आज, कहीं मत
सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि लता जी की अपनी खासियत ये है कि वो वर्डिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी और जोर देती थी। उस ज़माने के बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर को वो सिर्फ उनके अगर गाने के शब्दों के मीनिंग गलत हो रहे हैं या कुछ थोड़ा सा वैसे निकल रहे हैं तो वो उस गाने को तुरंत रिजेक्ट कर देती थी। तो ये गाना भी बहुत उसी बहुत तरीके अच्छा से है। अपने आप से मीनिंगफुल प्लस क्लासिकल, हार्डकोर क्लासिकल जिसे कहते हैं, वो सॉन्ग था गीतांजलि जी। तो सबसे पहले तो मैं दर्शकों की तरफ से, अपनी स्टूडियो की तरफ से, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहेंगे कि यहाँ आने के लिए। और सबसे पहले आपने जो शुरुआत करी एक मॉडर्न सॉन्ग, फिर एक गज़ल, फिर एक उसके बाद एक फोक सॉन्ग और एंड में जैसे होता है ना भगवान को प्रणाम, क्लासिकल को पूरा ट्रिब्यूट देते हुए एक शो की बहुत खूबसूरत एंडिंग की। तो गीतांजलि बहुत बहुत थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और इतना ज़्यादा हम लोगों को एंटरटेन करने के लिए। और थैंक यू सो मच व्यूअर्स, मेलोडी मेकर्स को देखने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए। प्लीज़ मेलोडी मेकर्स को देखते रहिए। एक बार फिर हाजिर होंगे हम एक बड़े सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। नमस्कार।